हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कल मैंने इसका पहला पार्ट डाला था। ये हमारा दूसरा पार्ट है जो आपके CGSI के लिए, व्यापम के लिए और आपके जो PSC के लिए जो वैकेंसी जो कि भरी गई है उसका जो एग्ज़ाम डेट है, आपके SI के जो एग्ज़ाम है 29 जनवरी को है और आपका जो PSC का है 13 से 14 फरवरी में है। तो जो सभी एग्ज़ाम पे जो छत्तीसगढ़ की जो वैकेंसी भी आने वाली है, तो यहाँ पे उन्हीं सभी एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चन को मैं तैयार किया हूँ जो आपके एग्ज़ाम को कवर कराएगा। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार रिवाइज कीजिए ताकि आप तक जो क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली बार अगर चैनल में नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुँच पाए। तो चलिए ये दूसरा पार्ट है, बाकी जो क्वेश्चन हैं कवर किए थे ये हमारा दूसरा पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, राजा दो तुष्टिकर छत्तीसगढ़ के किस राजवंश से संबंधित राजा थे? तो मेघवंश, राजर्षि तुल्यवंश या आपके पर्वतद्वारक वंश या डी है सोमवंश। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन पर्वतद्वारक वंश। तो राजा जो तुष्टिकर थे छत्तीसगढ़ के कौन से राजवंश से संबंधित थे? तो आपके पर्वतद्वारक वंशी राजा थे। तो इनका जो क्षेत्र है जो शासन करते थे छत्तीसगढ़ में देवभोग और गरियाबंद, ये इनके जो कि शासन क्षेत्र, यहाँ पे इन लोग निवास करके यहाँ से शासित करते थे, यहाँ पे शासन को बनाए हुए थे। ये जो कहाँ से स्रोत इनके जानकारी वगैरह मिलती है? तो राजा तुष्टिकर के ताम्रपत्र से इनकी जानकारी मिलती है। इसमें जो प्रमुख शासक हैं सुमन्न राज और तुष्टिकर, ये दो शासक हैं पर्वतद्वारक वंश। याद रखिए जो सुमन्न राज है इन्हों देवभोग को दान में दिया गया था। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इनके जो उपासक है आपके जो स्तंभेश्वरी जो देवी के उपासक थे ये आपके पर्वतद्वारक वंश। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। खुदाई में जो बौद्ध धर्म का जो विहार, स्वास्तिक विहार कहाँ से मिला है? तो आपके सिहावा से, सिरपुर से, तालागांव या चंपारण से। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जो बी ऑप्शन सिरपुर। तो याद रखिए खुदाई में जो बौद्ध धर्म विहार जो शास्त्रिक विहार है कहाँ से इनकी जानकारी मिलता है, यहाँ कहाँ से जानकारी मिलती है? तो सिरपुर से इनकी जानकारी मिलती है। याद रखिए तो शास्त्रिक जो बौद्ध विहार है यह शास्त्रिक विहार बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। और अवदान शतक के अनुसार गौतम बुद्ध यहाँ पे आए हुए, ऐसा जानकारी हमें यहाँ से जो कि मिलती है। तो यात्रियों को जो राजकुमार कहे जाते हैं, जो चीनी यात्री ह्वेनसांग सिरपुर की यात्रा पे 639 ईस्वी के लगभग 635 से 640 जो सिरपुर की यात्रा पे ह्वेनसांग आया था। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है 600 कौन सी ईस्वी में जो कि जब वो चीनी यात्री ह्वेनसांग आए थे, तो 639वीं ईस्वी आपको आंसर में लेना है। क्वेश्चन पूछा भी है PSC में। तो 639 ईस्वी में सिरपुर के यात्रा पर आए हुए थे जो कि प्रसिद्ध चीनी यात्री थे, ह्वेनसांग नाम को सुने होंगे। तो यहाँ पे कहा भी जाता है जो बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ पे सिरपुर में सिरपुर महोत्सव का आयोजन माघ पूर्णिमा में यहाँ लगता है। प्रतिवर्ष बुद्ध पूर्णिमा सिरपुर महोत्सव का आयोजन होता है। तो याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामगिरी पहाड़ी में स्थित जो नाट्यशाला का निर्माण किस कलाकार ने किया था? तो सुतनुका ने, देवदीन ने, मृणाल देव ने या अकाल गुरु ने। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा देवदीन ने। तो याद रखिए रामगिरी जो पहाड़ी स्थित है तो आपके वर्तमान में कौन से जिला में स्थित है? तो सरगुजा जिले में स्थित है। याद रखिए रामगढ़ और साथ ही सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा भी आपके सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। तो रामगिरी पहाड़ी में जो स्थित है नाट्यशाला का निर्माण कौन से कलाकार ने किया था? तो देवदीन नामक जो कलाकार थे इन्होंने रामगिरी पहाड़ी में स्थित नाट्यशाला का निर्माण करा जो कि किया गया था। तो यहाँ पे आपके सरगुजा जिले में सीता बेंगरा, लक्ष्मण बेंगरा जो कि रामगढ़ या आपके सरगुजा जिले के अंतर्गत आता है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध शैलाश्रय जो स्थल है खैरपुर किस जिले में वर्तमान में स्थित है? तो राजनांदगांव में, रायगढ़ में, जशपुर में या डी है कोरिया में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रायगढ़, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो प्रसिद्ध शैलाश्रय जो स्थल है शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है आपका खैरपुर, कौन से जिले में वर्तमान में स्थित है? तो आपके रायगढ़ जिले में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। और यहाँ पर जो सिंघनपुर जो गुफा है आपके रायगढ़ में है, इसकी जो खोजकर्ता किसको कहा जाता है? तो एंडरसन को इसकी खोजकर्ता कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध शैलाश्रय जो स्थल है बेनीपाट वर्तमान में किस जिले में स्थित है? तो आपके राजनांदगांव में, रायगढ़ में,
जसपुर में, कोरिया में, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा रायगढ़ में। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ का जो प्रसिद्ध शैलस्त्र जो स्थल है बेनीपाट वर्तमान में आपके रायगढ़ जिला में स्थित है, जो कि छत्तीसगढ़ की गुफाएं यहाँ पे बहुत सारे रायगढ़ में स्थित है, जैसे आपका सिंगनपुर, कबरा पहाड़, बोतलदा, भसनाजार, ओंगना, टिप्पाखोल, बेनीपाट, ये बहुत सारे यहाँ पे जो कि छत्तीसगढ़ की गुफाएं आपके रायगढ़ में स्थित हैं। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रायगढ़ जिले के किस प्रागैतिहासिक स्थल पर पाषाण कालीन जो मानव की कब्रगाह मिली हैं? तो आपके सिंगरपुर से, छोटे पंडरमड़ से, टीपाखोल से या तोमाड़ से। तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छोटे पंडरमड़ जो है यहाँ से, छोटे आपके पंडरमड़ से यहाँ पे रायगढ़ जिले के इस स्थल से प्रागैतिहासिक स्थल के जो पाषाण पाषाणकालीन जो मानव के जो कब्रगाह यहाँ पे जो कि जानकारी है यहाँ पे जो कि मिली है, तो रायगढ़ से छोटे पंडरमड़। याद रखिए इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ राज्य में प्राप्त हुए हैं? तो आपका महापाषाणीय संस्कृति, चालुक्यकालीन संस्कृति, रंगपुर संस्कृति, या डी है आहार संस्कृति। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, महापाषाण जो संस्कृति है यह आपके दक्षिण भारतीय संस्कृति का है और जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ राज्य से प्राप्त होते हैं। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिए, महापाषाणी जो संस्कृति यहाँ पे छत्तीसगढ़ में प्राप्त होते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वाकटक नरेश के समय में दक्षिण कोसल पर वाकटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ था? तो नरेंद्र सेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन प्रथम, या डी है इंद्रसेन प्रथम। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा इंद्रसेन प्रथम, जो कि एक वाकटक वंश के नरेश थे और इनके समय में दक्षिण कोसल पर वाकटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ था। तो याद रखिए जो इनका वाकटक जो वंश थे इनकी जो राजधानी नंदीवर्धन थी, नागपुर कहते हैं, नंदीवर्धन को नागपुर कहा जाता है। और किसके समकालीन थे? तो गुप्त वंश और नल वंश के समकालीन वाकटक वंश थे। तो याद रखिए जो आपका प्रवरसेन प्रथम थे, प्रवरसेन जो प्रथम थे इनके दरबार में जो महाकवि कालिदास इनके शासनकाल में जो कि पहुँचे हुए थे, याद रखिएगा इनके दरबार में। और यात्रा के दौरान इनको द्वारा सरगुजा जिले के रामगिरी जो सरगुजा जिले में अंतर्गत आता है, तो सरगुजा जिले के यहाँ पे रामगढ़ और रामगिरी जो पहाड़ी पर मेघदूत ग्रंथ की रचना, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिए, मेघदूत की रचना इनके द्वारा किया गया था, जो कि सरगुजा को स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है याद रखिएगा। मेघदूत का छत्तीसगढ़ी भाषा में किसने इसका अनुवाद किया था? तो मुकुटधर पांडे जी ने इसका अनुवाद किया था छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो यहाँ से दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपकी एग्जाम को कवर कराएगा, तो इंपॉर्टेंट है याद रखिए फैक्ट को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौन सा एक ऐतिहासिक साक्ष्य है जो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है? तो सांची अभिलेख, राजिम अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, और डी है उदयगिरी अभिलेख। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईएमपी करके रख लीजिएगा। तो जो राजिम जो अभिलेख है यह छत्तीसगढ़ का जो ऐतिहासिक साक्ष्य है और छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का जो महत्वपूर्ण स्रोत आपके जो राजिम अभिलेख से जानकारी मिलती है, याद रखिए। तो यहाँ पे मैं बात करूँ राजिम अभिलेख, यह आपके जो नलवंशी शासक थे विलासतुंग के शासनकाल में जो राजिम जो अभिलेख है 700 से लेकर 740 ईस्वी के दौरान लिखा गया था आपके राजिम अभिलेख को जानकारी प्राप्त होता है। तो लगभग छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के जो स्रोत है विलासतुंग के राजिम शिलालेख से मिलता है। और लगभग 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान विलासतुंग ने राजिम में राजूलोचन मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो इम्पोर्टेंट है याद रखिएगा। तो राजिम में राजूलोचन मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो विलासतुंग के द्वारा करवाया गया था 7वीं से 8वीं शताब्दी में। तो याद रखिएगा। और राजूलोचन मंदिर का जो जीर्णोद्धार कलचुरी शासक पृथ्वीदेव द्वितीय के द्वारा उनके जो सेनापति थे जगतपाल के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। इन क्वेश्चन को फैक्ट को याद रखिए, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के जो राजा महेंद्र के को पराजित किए थे इनके द्वारा? तो प्रयाग प्रशस्ति, गया अभिलेख, किरारी काष्ठ अभिलेख, या डी आपका नालंदा अभिलेख। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति से। तो समुद्रगुप्त ने आपको जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में यह उल्लेखित करता है कि समुद्रगुप्त ने अपने जो दक्षिणापथ अभियान के दौरान कौशल के जो राजा महेंद्र को पराजित किया था। तो याद रखिएगा जानकारी कहाँ से प्राप्ति होती है? तो हरिशंकृत प्रयाग प्रशस्ति से इनकी जानकारी मिलती है।
तो याद रखिएगा। तो हरिशंकृत जो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त वंशी जो राजा समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणा विजय अभियान के दौरान दक्षिण कौशल के जो वाकटा का जो राजा है महेंद्र सेन को इनको हराया गया था। साथ ही साथ महाकांतार के जो नलवंशी राजा है व्याघ्रराज को इनके द्वारा हरवाया गया था। तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और यहाँ पे महासमुंद के जो कोपरा नामक ग्राम में समुद्रगुप्त उनकी जो पत्नी है रूपा देवी के साक्ष्य भी यहाँ से मिले हैं। अब गुप्तकालीन सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपके बानावरत दुर्ग से, पिटाईवल्द रायपुर से, यहाँ से गुप्त वंश के गुप्तकालीन सिक्के यहाँ से प्राप्त हुए। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के ताला गांव में स्थित जो देवरानी जेठानी जो मंदिर है निम्नलिखित किस काल के हैं, तो मौर्य काल के, आपके सातवाहन काल, गुप्त काल, या डी है आपके छिंदक नागवंश काल के। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा गुप्त काल। तो छत्तीसगढ़ के जो ताला गांव जो स्थित देवरानी जेठानी मंदिर आपके कौन से काल के हैं, तो आपके गुप्त काल के हैं। तो याद रखिए कि छत्तीसगढ़ में जो गुप्त काल के जो वंश है 319 से 500 ईस्वी के इन लोग शासन करते थे। और इनकी जो जानकारी है मैं अभी बताया मैंने, हरिशंकृत प्रयाग प्रशस्ति इन लोग की जानकारी मिलती है। और आपके जो यहाँ पे जो देवरानी जेठानी मंदिर है तो ये आपका किस काल का है, तो आपके गुप्त काल का है। तो याद रखिए गुप्तकालीन जो स्थल है ताला गांव का मंदिर है, आपके पुजारी पाली जो बरम के लगे केवटिन मंदिर है आपके गुप्तकालीन स्थल है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रामगढ़ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो आपके सरगुजा जिले में, रायगढ़ में, रायपुर में, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन रायगढ़। तो याद रखिएगा। तो रामगढ़ की जो पहाड़ी किस जिले में स्थित है, तो रायगढ़ में स्थित है। याद रखिए रामगढ़ की जो पहाड़ी है आपके जो कि रामगढ़ की जो पहाड़ी है आपके, तो यहाँ पे जो इसका सही ऑप्शन हो जाए सरगुजा जिला हो जाएगा। याद रखिए रामगढ़ की पहाड़ी आपके सरगुजा जिले में स्थित है। इसका जो खोज करता है कर्नल जो औंसले है जो कि इसके खोज करता है। और रामगढ़ की पहाड़ी आपके सरगुजा जिले में स्थित है। तो आपका इसका रायगढ़ सही आंसर नहीं है, इसका सरगुजा आंसर है। याद रखिएगा। तो रामगढ़ की जो पहाड़ी आपके सरगुजा जिले में स्थित है। तो रामगढ़ जो पहाड़ी है सरगुजा कर्नल औंसले के द्वारा इसकी खोज करता है। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के कबरा पहाड़ से जो प्राप्त लाल रंग के जो छिपकली, घड़ियाल, सांबर के जो शैल चित्र निम्नलिखित किस काल के हैं, तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर पाषाण काल, या डी है नव पाषाण काल। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मध्य पाषाण काल। तो छत्तीसगढ़ का जो कबरा पहाड़ है जो आप तो वहाँ से जो प्राप्त हुआ है लाल रंग के जो छिपकली, घड़ियाल, कुल्हाड़ी, सांभर जो आदि जो चित्रकारी यहाँ से प्राप्त हुई है आपके कौन से काल के यहाँ पे जो कि प्रदर्शित करती जो शैल चित्र पाए गए हैं आपके मध्य पाषाण काल के हैं। और स्थल से पूछा जाए तो कबरा पहाड़ आपके रायगढ़ से प्राप्त हुआ है। तो आपके घड़ियाल सांबर जो शैल चित्र आपके मध्य पाषाण काल को दर्शाती है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कुमारगुप्त का जो रत्न जड़ित मयूर सिक्का कहाँ मिला है, तो आरंग में, दुर्ग में, रायपुर में, या बस्तर में। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका आरंग से। तो कुमार जो गुप्त है एक गुप्तवंशी शासक हैं कुमारगुप्त। इनका जो रत्न जड़ित जो मयूर कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो आपके आरंग से प्राप्त हुआ है। तो याद रखिएगा। तो कुमार का जो रत्न जड़ित मयूर सिक्का आरंग से मिला हुआ है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए। और यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाए, अगर गुप्तकालीन जो सिक्के यहाँ बानापरत दुर्ग से भी प्राप्त हुए, पिटाईवल्द रायपुर से भी गुप्तकालीन जो सिक्के प्राप्त हुए, रत्न जड़ित पूछा जाएगा तो आपको आरंग आंसर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाभारत कालीन जो चित्रांगदपुर का वर्तमान नाम है रतनपुर, सिरपुर, खल्लारी, शिवरीनारायण। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सिरपुर। तो महाभारत कालीन जो चित्रांगदपुर का वर्तमान नाम क्या है वर्तमान में अभी, तो वर्तमान नाम भाई भी सिरपुर है। याद रखिए। और रतनपुर को प्राचीन नाम मणिपुर है। खल्लारी का जो प्राचीन नाम पूछा जाएगा तो खल्लवाटी का था। और गुंजी का पूछा जाएगा तो दमौदर आंसर लेना है। और आपको आरंग उसको भांडेर के प्राचीन नाम है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिद्धिपुर जो ताम्रपत्र किनसे संबंधित है, तो नरेंद्र सेन से, हरिसेन, प्रवर सेन, या आपका डी है पृथ्वी सेन। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा नरेंद्र सेन। जो रिद्धिपुर जो ताम्रपत्र किनसे संबंधित है, तो नरेंद्र सेन से संबंधित है। जो नरेंद्र सेन जो कि एक मेघवंश का शासक है। और जो नरेंद्र सेन की बात करूं तो रिद्धिपुर अभिलेख के अनुसार जो नलवंशी राजा भवदत्त वर्मन से नरेंद्र सेन को पराजित किया गया था। तो याद रखिएगा नरेंद्र सेन एक मेघवंशी शासक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित कौन सा स्थान जहां मंदिरों के नगरी के नाम से प्रसिद्ध है? तो सिरपुर, राजिम, रतनपुर, डी है आपका आरंग। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आरंग वह स्थान है जहां मंदिरों की नगरी के नाम से बहुत ही प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा मंदिर यहाँ पे पाई जाती है आरंग में। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ की मंदिरों की नगरी इसको नाम प्रसिद्ध है, बहुत ही मंदिरों की नगरी इसको जाना जाता है आरंग को। यहाँ पे जो कि भांडल देव मंदिर, जो कि जैन तीर्थंकर अजितनाथ श्रेयांश की जो मूर्ति है यहाँ पे स्थित है आपके आरंग में। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र निम्नलिखित किस महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो कौशल महाजनपद, अवंती महाजनपद, चेदी महाजनपद, या डी है आपका वज्जी महाजनपद। तो यहाँ पे देखते हैं तो महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र कौन से महाजनपद के अंतर्गत आता था? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। याद रखिए चेदी महाजनपद। तो महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र जो है, छत्तीसगढ़ पूरी जो इसकी जानकारी आपके कौन से महाजनपद के अंतर्गत आती थी? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, चेदी महाजनपद। तो याद रखिए इसका सी ऑप्शन सही। तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसा लगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।